हम सभी महाभारत में शकुनी मामा के चरित्र को जानते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य हस्तिनापुर का पतन करना था। उनकी चतुर रणनीति के परिणामस्वरूप सभी कुरुवंश का विनाश हुआ। शतरुंज के खेल में शकुनी ने बड़ी चतुराई से पांडवों को कौरवों से हरा दिया। इसके अलावा इसने जो भारी मात्रा में विनाश किया, उसका श्रेय शकुनी को दिया गया। ये थी महाभारत में शकुनी की भूमिका। महाभारत के ग्रंथों के अनुसार शकुनी द्वापर युग का प्रतीक है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तीसरा युग है। वह गांधार के राजा सुबाला का पुत्र था और राजा के सबसे होनहार पुत्रों में से एक था। इसके अलावा उनके कई अद्भुत भाई और गांधारी नाम की एक खूबसूरत बहन थी। जैसे ही गांधारी युवा हुई, उनकी कुंडली हिंदू परंपराओं के अनुसार बनाई गई। आचार्य उसकी कुंडली का आकलन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गांधारी के पति की शादी के तुरंत बाद मृत्यु हो जाएगी। यह समस्या अनोखी थी, लेकिन अपूरणीय नहीं। ज्योतिषियों ने राजा सुबाला को सुझाव दिया कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरी से किया जाना चाहिए। इसलिए राजा ने सलाह के अनुसार अपने बेटों के साथ मिलकर राजकुमारी की शादी एक बकरे से कर दी और फिर बकरे की बलि दे दी। राजकुमारी अपनी जन्म कुंडली के दुष्प्रभावों से मुक्त हो चुकी थी और अब विवाह के लिए तैयार थी। जैसे जैसे उसकी सुंदरता और प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंची, गांधारी के लिए कई गठबंधन आए। उनमें से सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का गठबंधन आया। एकमात्र मुद्दा यह था कि वह अंधा था, लेकिन धृतराष्ट्र के चाचा भीष्म ने गठबंधन खरीद लिया और उन्हें मना करने का मतलब अपने पूरे राज्य के जीवन को खतरे में डालना था। इसलिए गांधारी ने विवाह के लिए सहमत होने का फैसला किया। विवाह बहुत विश्वास के साथ मनाया गया और गांधारी शकुनी के साथ अपने हस्तिनापुर में बसने चली गई। कुछ दिनों के बाद भीष्म को गांधारी के बारे में अफवाह का पता चला। इस अफवाह के अनुसार गांधारी एक विधवा थी। भीष्म गंधर नरेश सबुला राजा पर बहुत क्रोधित थे, जैसे उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। उन्होंने सुबाला पर अपनी विधवा बेटी की शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से करने का आरोप लगाया। इससे पहले कि गांधार नरेश इस अफवाह को दूर कर पाते, भीष्म ने शकुनी और उसके भाइयों सहित पूरे परिवार को बंदी बना लिया। उन्हें राजद्रोह के आरोप में जेल में मौत की सजा सुनाई गई। भीष्म ने पूरे गांधार परिवार को प्रताड़ित करके रखा। साथ ही उनके पास जीवित रहने के लिए बहुत कम राशन था। इस प्रकार उनके लिए इस कठिन परीक्षा से उबरना असंभव था। इसलिए वे सभी अपनी सीमित आपूर्ति एकत्र करेंगे और शकुनी को दे देंगे, क्योंकि वह उन सभी में सबसे प्रतिभाशाली था। एक एक करके शकुनी के सभी भाई नष्ट हो गए और जब उसके पिता राजा सुबाला भी अपने अंतिम क्षणों में आए, तो उन्होंने भीष्म से अपने पुत्र को मुक्त करने की विनती की। भीष्म को दया आ गई और उन्होंने शकुनी को रिहा करने का फैसला किया। इसके साथ ही उनके पिता ने अंतिम सांस ली, लेकिन मरने से पहले उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जो हस्तिनापुर के भाग्य को आकार देंगे। उसने शकुनी को हमेशा याद दिलाने के लिए कि भीष्म ने क्या किया था, उसका पैर तोड़ दिया। सुबाला ने अपने बेटे को उसकी हड्डियों को इकट्ठा करने और उनसे पासे बनाने की सलाह दी। इन पासों में सुबाला का श्राप अंकित होगा। इस प्रकार शकुनी उनके साथ खेला गया कोई भी जुआ जीत जाएगा। इसके बाद राजा की मृत्यु हो गई और शकुनी कारागार से मुक्त हो गया। उनकी बहन को उनके अपंग रूप पर दया आ गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वह हस्तिनापुर में ही रह सकते हैं। यहीं पर शकुनी ने खंडहरों को हस्तिनापुर लाने की योजना बनाई। उनका लक्ष्य युवा और अस्थिर राजकुमार दुशासन था। ने युवा कौरवों के मन में जहर भर दिया। भाइयों को उनके ही चचेरे भाई पांडवों के खिलाफ खड़ा कर दिया। शकुनी और उसका अत्यंत प्रसिद्ध शतरुंज महाभारत युद्ध की शुरुआत मात्र थे। वही खेल जिसमें पांडव अपनी सारी संपत्ति खो देंगे और द्रौपदी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाएंगे।
परिणामस्वरूप पांडवों को अपनी संपत्ति खोनी पड़ी और उन्हें निर्वासन में जाने की सजा दी गई। एक बार जब उन्होंने सही तरीके से वनवास पूरा कर लिया तो पांडव कौरवों के साथ अपना कर्ज चुकाने के लिए वापस आए। जब उन्होंने राज्य के समान विभाजन के लिए कहा तो वह शकुनी ही थे जिन्होंने दुशासन को नरम न पड़ने की सलाह दी, जिसके परिणामस्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। हालांकि जब कोई महाभारत में शकुनी की कहानी में गहराई से उतरता है तो यह ध्यान देना आसान हो जाता है कि सबसे बड़े साम्राज्य भी पर्याप्त चालाकी के साथ नष्ट हो गए। यह भी उल्लेखनीय है कि क्रोध और भोलापन किसी व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे वंश के लिए विनाश को आमंत्रित कर सकता है।